था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 चन्द्रशेखर। बोलो शंकर भगवान के। क्रमशः प्रातः काल के सत्र में आज भाद्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी और 17/8/2020 में इंदौर शहरांतर्गत गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित प्रातः काल के सत्र में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में 5वें अध्याय में आज श्रवण करेंगे। क्रमशः कल सुना था भगवान नारायण ने आदेश देकर के नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वे भगवान विष्णु के भक्त भी हैं ज्ञानी भी हैं, तो उनको भगवान विष्णु ने ऐसा कह करके कि शिवाराधना करो, और शिवाराधना के लिए उन्हें विश्वेश्वर की नगरी काशी का चयन किया। सृष्टि के आरंभ से 2 नगर सबसे पुराने हैं, एक काशी और दूसरा उज्जैन, और वो भी वन है ये भी वन है। उस वन का नाम है, क्या नाम है? आनंद वन। काशी का नाम है आनंद वन और उज्जैन का महाकाल वन। हाँ, ऐसे आनंद वन में जाने के लिए भगवान आदि नारायण ने, भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी। ऐसे और नारद जी वहां से भगवान ऐसा कह करके और अंतर ध्यान हो गए, और अंतर ध्यान होकर के वहां से चले गए, और नारद जी भगवान की ऐसी मान करके और वो पृथ्वी लोक की यात्रा आरंभ कर दी। वैकुंठ धाम से वो पृथ्वी लोक में आने लगे, और पृथ्वी लोक में आकर के सूर्य जी कहते हैं, हे ऋषियों, अंतरहिते हरौ विप्रा नारदो मुनि सत्तमः विचचार महिं पश्यन् शिवलिंगानि भक्तितः। ऐसे वसुधा पर विचरण करते करते, पृथ्वी पर विचरण करते करते नारद जी ने एक नहीं कई शिवलिंगों का दर्शन किया। पृथिव्या अटनं कृत्वा शिवरूपाणि अनेकशः ददर्श प्रीतितो विप्रा भुक्ति मुक्ति प्रदानि सह। ऐसे भगवान जो अविनाशी महादेव हैं, ऐसे अविनाशी महादेव के अटगमने, अटति शब्द बनेगा, अटगमने धातु है, तो ऐसे अटन करते हुए, चलते हुए, और ब्रज गमने भी धातु है। तो ऐसे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी को सन्यासी भी कहते हैं, ऐसे वहां पर, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों का पहला और अंतिम धर्म है कि समत्वं योग उच्यते।
यानी कि अद्वैत दर्शन, उपनिषद का अनुसंधान और ब्रह्म भावे मनश्चारंग ब्रह्मचर्यं परमम तपः, देह भाव को छोड़ करके और ब्रह्म भाव में स्थित होना, ये दोनों का पहला और अंतिम कर्तव्य है सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नारद परिव्राजक उपनिषद में बहुत सुंदर, वो जब आएगा तब के बताएंगे, बहुत सुंदर उपनिषद है। 112 उपनिषदों में आचार्य शंकर ने 11 पर भाष्य किया, 9 और भाष्य किया, और उसके बाद में जो और उपनिषद बचे हैं तो वो भी आचार्य शंकर ने कई जगह पर भाष्य में उन उपनिषदों का उल्लेख किया है। पहले पूर्व में कुछ शाखाएं भी थी वेदों की, वो शाखाएं आज प्राप्त नहीं हैं, पर आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में कई वेद की शाखाओं का उल्लेख उद्धृत के रूप में किया है। तो अटनं कृत्वा शिव रूपाणि अनेकशः, नारद जी अटन, एक शहर से माने एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए और महादेव का चिंतन करते हुए, और भगवान विष्णु का भगवान विष्णु ने यह आदेश दिया था कि डेली भस्म रमाना, कल सुना था आपने। अटन अट गमने, माने अटन गमन करना, चलना, गति, जैसे गच्छ धातु का अर्थ होता है ना, गच्छति, ब्रजति, अटन, अटन माने चलना, प्रवास करना, गमन करना, ये अट धातु का। अटल नहीं, अटन है। अटल और अटन में अंतर है। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे नारद जी अटनं कृत्वा शिवरूपाणि अनेकशः, परिव्राजक उपनिषद में, नारद परिव्राजक उपनिषद में तो इनको भी, और ब्रज गमने, ब्रजति, परिव्राजक शब्द बनता है ब्रज गमने धातु से, परि उपसर्ग पूर्वक, अविता परिता समया निकषा हा प्रति अनुपयोग है। तो परिता माने चारों ओर, अविता माने दोनों ओर, अविता माने दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समया माने सामने, निकषा माने समीप। तो ऐसे नारद जी अटन माने गमन करते, जब जो बैकुंठ से आए नीचे पृथ्वी लोक में, तो पृथ्वी लोक में आकर के और वो चारों तरफ पृथ्वी में घूमने लगे पृथ्वी लोक पर, और घूमते घूमते उनने भगवान महादेव के अन्य विषय इतने ज्योतिर्लिंग, इतने शिवलिंगों के दर्शन किए। क्योंकि जब बहुत बड़ा पाप हो जाए, बहुत बड़ा विक्षेप हो जाए, अशांत मन हो, तो वहां पर एक ही उपाय है, महादेव की उपासना शुरू करता। दानव, देव, मानव, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जितने भी प्राणी हैं, सभी के लिए महादेव की उपासना से सबको ही शुभ फल मिलता है। शिव रूपाण अनेकशा, अनेकों शिव रूप के दर्शन किए। जो शिवलिंग होता है ये भी महादेव का रूप ही होता है। ददर्श प्रीति तो विप्रा, अब नारद जी के दिल में बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है कि भगवान नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त है नारद जी, ज्ञानी हैं, आत्मनिष्ठ हैं, आत्मज्ञ हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और अपने आराध्य की आज्ञा को पाकर के भक्त को बेहद खुशी होती है, अपने प्रिय की आज्ञा को पाकर के। और उनकी आराध्य भगवान विष्णु ने सीधे आज्ञा दी है कि आतल माने पैर से लेकर के ऊपर तक भस्म, रुद्राक्ष पहनना, भस्म रमाना और महादेव के नाम का जप लगातार करना। कब तक? जब तक मन शांत न हो जाए। और जिनका मन अशांत होता है वो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर मन में कौन सा इंजेक्शन लगाएगा? बोलो शंकर भगवान के।
तो निरवय वस्तु में मन भी निर्वय है, उसके अंग नहीं है। और अभी भाद्र महीने के बाद में सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे, और कन्या राशि विषय में एक प्रतियोगिता में श्लोक चलता है। वैसे तो प्रतियोगिता में कन्या कुमारी सुतमेक जाया हस्तौ न पादौ न च देह चर्म, तो सूर्य कन्या राशि के हो जाएंगे अगले महीने में। 12 महीनों 12 राशि में सूर्य चलते हैं। और भगवान विष्णु ने यह आज्ञा दी थी, जब तक मन शांत न हो जाए तब तक भगवान शिव के नाम का जप करते रहना, डेली भस्म रमाना, रुद्राक्ष डेली पहनना। ये नारद जी को उस कर्म का प्रायश्चित है। कौन से का? महादेव की आज्ञा से कर्म शुरू हुआ था, महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध हुआ। देवादिदेव हैं, और महादेव से जब सुनाया था काम जीतने का प्रसंग, तो इनने महादेव ने कहा था कि चले प्रसंग दुरायु तबऊ, ये भगवान विष्णु से जो प्रसंग तुमने हमको सुना दिया है, ऐसे विष्णु से मत सुनाना। और परम नारद जी ने महादेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, और बड़ों की आज्ञा का पालन ना करना ये भी एक अपराध है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, बड़ों की आज्ञा का सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन ही बड़ों की सेवा मानी जाती है। और महादेव तो वेद पुरुष हैं, वेद प्रतिपाद्य जो विषय हैं वो महादेव हैं, और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके नारद जी को बीच में कितनी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी, और माहेश्वरी माया ने नारद जी के अंदर मोह कर दिया, और ऐसा मोह वहां तक गया कि अब उनके आराध्य को ही गाली देने लगे, अपने आराध्य को ही गाली देने लगे। तो महादेव की आज्ञा का उल्लंघन, इच्छा का विरोध, और अपने आराध्य को उल्टा सीधा कहना, दो दो अपराध। तो आखिर अपराध का समन कैसे होगा? बोलो, जिसका आपने अपराध किया है उसी को खुश करना होगा। आज्ञा का उल्लंघन, महादेव की आज्ञा का उल्लंघन किया है, जो कि महादेव की आज्ञा जो है अनुलंघ्य है। महादेव की आज्ञा का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता है। भीषास्मात् बातः पवते भीषोदेति सूर्यः, बातः पवते, जिसके भय से वायु बहता है, सूर्य उदय होता है, और अग्निश्च, अग्नि टाइम्स अपना पूरा काम करती है, समुद्र मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, और मृत्युर्धावति पंचमा, और जो यमराज हैं वो यमराज कभी प्रमाद नहीं करते हैं। अभी बस सोचो, एक कल्पना करो कि महादेव ने ड्यूटी दी है यमराज को, याम में पद दिया है। अब यमराज अगर एक दिन भी प्रमाद करके घर पे बैठे रहें तो एक दिन में कितनी मृत्यु होती होंगी? जब शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम औषधिं तु जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। जब शरीर जर्जर हो जाए, शरीर में कई रोग हो जाएं, शरीर जर्जर में बुढ़ापा, बूढ़ा शरीर हो जाए, और उसके ऊपर उसमें रोग हो जाएं, कैंसर से लेकर डायबिटीज से लेकर रोग हो जाएं, तो शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम, और उस बूढ़े शरीर में रोग हो जाएं, तब उसे क्या करना चाहिए? तब उसे क्या करना चाहिए? औषधिं तु जाह्नवी तोयम, तब उसको गंगा के तट पे, नर्मदा के तट पर ज्योतिर्लिंग में जाकर के, और वहां से गंगा या पवित्र जल का सेवन करते करते, औषधिं तु जाह्नवी तोयम, औषधि के रूप में गंगा का जल। और आपने पहले सुन चुके हैं कि 7 गंगाएं हैं, गोदावरी, गंगा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, क्षिप्रा भी गंगा है। ऐसे पहले आपने इन गंगाओं के नाम सुने हैं। पृथ्वी लोक में इतनी गंगाएं हैं, तो उन किसी भी नदी के तट पर जाकर के और गंगा जल को औषधि के रूप में, औषधिं तु जाह्नवी तोयम, और वैद्य कौन है?
नारायणो हरि, श्री हरि ही डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, और ये प्रतीक्षा करे, प्रतीक्षे प्रभो, और जब तक श्वास रहे, जब तक होश रहे, तब तक नारायण नाम का स्मरण करते करते और केवल गंगा जल पीते पीते और शरीर छूटने के लिए कि हे प्रभु अब ये कष्ट असहनीय होता जा रहा है। कौन सा कष्ट? एक तो बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, एक कष्ट। दूसरा प्राप्त रोग कलेवरम, और उस बुढ़ापे के शरीर को रोगों ने घेर रखा है। इतनी असहनीय पीड़ा, व्यक्ति रोज कितना भी खर्चा करे फिर भी बिस्तर पर पड़े रहने की भी पीड़ा होती है, वो भी पीड़ा होती है। तब एक ही उपाय होता है सतपथगामी, माने धर्मात्मा के लिए, कि जिसको महाप्रयाण, सनातन धर्म में जिसको महाप्रयाण कहते हैं, और जैनी लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जैन में क्या कहते हैं? जैन दर्शन में नहीं, और कुछ कहते हैं, नहीं और कुछ कहते हैं। तो ऐसे भगवान नारायण का स्मरण करते करते और गंगा के जल को औषधि लेते लेते, और उस जीव का एक ही दायित्व है कि अंतिम जो सत्य है, आत्मचेतन सत्य है, उस आत्मचेतन के साथ में, ब्रह्म के साथ में अपने अंतःकरण के तार को जोड़ करके, और सब संसार तुमको न छोड़े, संसार को पहले तुम छोड़ दो। बोला ये तो हमने स्मृति प्रमाण दिया, बोलो श्रुति प्रमाण भी है क्या? और इसी का नाम सन्यास है। अपनी इच्छा से तीनों ऐष्णाओं का त्याग करना, पुत्र की, धन की, लोक की, पर पुत्र की ऐष्णा के साथ में पत्नी की ऐष्णा भी छिपी हुई है, धन की ऐष्णा के साथ में और भी छिपा हुआ है। तीनों ऐष्णाओं का त्याग करके किसी को अपना नहीं बनाना। अवधूत भवन परमहंस जी महाराज वो कहते हैं, किसी को अपना नहीं बनाना। जब ये चीजों की जो प्राप्त रोग कलेवरम, शरीर में रोग हो जाए और बुढ़ापा आ जाए, उस समय पर कृष्णा, कावेरी, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ये नदियां, ये सब की सब गंगा के समान महत्वशाली हैं। उनके तट पर जाकर के और उस जल को ही पीते हुए, केवल जल जब तक शरीर रहे, और उन्हीं के तट पर रह करके आसमान के नीचे, और ये प्रतीक्षा करे कि प्रभु अब इस कष्ट से जल्दी उबार लो। जब किसी को बहुत रोग होता है, पीड़ा होती है, तो उन्हें घर वाले कहते हैं अब तो उठा लें तो अच्छा है। बच्चों को, घर वालों को पीड़ा नहीं देखी जाती है। तो उस समय पर तो सनातन धर्म में संथारा, जैन दर्शन में संथारा व्रत है, तो वहां पर जैन दर्शन में इसको संथारा व्रत कहते हैं। जिनागम में उनका जिनागम है, और यहां पर वेद में इसको महाप्रयाण कहते हैं। युधिष्ठिर भी गए, मनु, शत्रुपा, युधिष्ठिर, एक से एक राजा महाराजा, जड़भरत, जिन्होंने संसार में गृहस्थ आश्रम में रह करके वो अपने पोते बेटों को सब देख करके जब समझा कि शरीर अब शरीर का बुढ़ापा आ गया है, तो औषधिं तु जान, गंडकी भी गंगा है, औषधिं तु जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, क्योंकि अंदर में शरीर भी रोगी है और ये जिस समय भी पूरा हो रहा है, उस समय पर भगवान नारायण ही वैद्य हैं। और जब अपराध आपने शिव का कर दिया है, तो आपका प्रक्षालन भी, उस पाप का प्रक्षालन भी शिव कृपा से होगा। जिसका अपराध किया है आपको उसी क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु ऐसा कह करके चले गए, और ये अटन करते हुए, और ये उन शिवलिंगों का दर्शन करते हुए, और जो शिवलिंग भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाले हैं। अथ तंग विचरंतं कौ नारदं दिव्य दर्शनम
ज्ञात्वा शंभुगणौ तौ तो सुचित्तमुपजग्मतो। जिन रुद्रगणों को नारद जी ने शाप दे दिया था, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। आप पानी ग्रहण करने आए हैं, सुकुम कन्या को लेने आए हैं, नारद जी जरा अपना चेहरा भी देख लो और कन्या का चेहरा देख लो। रुद्रगणों ने ये उपहास किया और तब उन्हें जल में चेहरा देखा, भयंकर क्रोध हो शाप दे दिया। कपटी पापी दो, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, ओ हमें हंसेव सो लेव फल और हंसेव मुनि कोय। किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक किसी के नहीं उड़ाना चाहिए। तो वहां पर अब हमको उपहास किया है तो उसका फल ये लो कि कपटी पापी होकर के, और सबसे ज्यादा पाप होते हैं कपट, छल कपट, झूठ से। सबसे ज्यादा पाप होते हैं झूठ से, और सत्य से सबसे ज्यादा पुण्य होते हैं। तो उन्हें शिरसा सुप्रणम्याशो गुणावोच चतुरादरात गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारे क्षया चतौ। उन रुद्रगणों ने नारद जी के दोनों चरण पकड़ लिए। हे गुरुवर, हे ऋषिवर, अगर जब तक आप हमें माफ नहीं कर देंगे हम आपके चरणों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे रुद्रगणों ने नारद जी को प्रसन्न चित्त देखा, खुश देखा, आनंद में देखा, तो उनके चरण पकड़ लिए। और चरण पकड़ करके और वहां पर कहने लगे, शिव गणों ने कहा, ब्रह्मपुत्र सुरर्षे हि शुण प्रीत्यावयोर्वचः तवापराध करता वांग विप्रौ न वस्तुतः। हे नारद जी, तब अपराध करतारौ, हम दोनों ने आपका अपराध किया। हे ब्रह्म ऋषि, हे ऋषिवर, हमने आपका अपराध किया, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। परंतु आवाम हरगणो विप्र तवागस्कारिणो मुने स्वयंवरे राजपुत्र्या महामोहित चेतसः। उस समय पर स्वयंवर के प्रांगण में, स्वयंवर की सभा में आप माह मोह से ग्रसित थे। उस समय पर आपकी उस स्थिति को देख करके हमने आपकी मजाक उड़ाई, आपका उपहास किया। स्वकर्मणा फलं प्राप्तं कस्यापि नहीं दूषणम सुप्रसन्नो भव विभो। विभो माने व्यापक, ईश्वर। आप तो ईश्वर हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, और चाहिए विप्र और कृपा विषय की। और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के दिल तो बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का जो दिल होता है, उस ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ही सच्चा और सबसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। और सबसे बड़ा दिल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का होता है, और जिसमें समुद्र की गहराई भी कम पड़ जाए। चाहिए विप्र और कृपा विषय की। हे ईश्वर, अब हमारे ऊपर कृपा करें, अनुग्रह करें, और वो कर्म हमने किया, पाप किया, सुप्रसन्नो भव, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। अब हमने बहुत भूल कर ली, अब आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा रुद्रगणों ने चरण पकड़ करके नारद जी के यहां पर बैठ गए। सूर्य ने कहा, बच आकर्ण गणयोरिति भक्त्युक्तमादरात प्रत्युवाच मुनि प्रीत्या पश्चातापम अवाप्य सह। तब उन्होंने देखा कि इन रुद्रगणों को हमारा उपहास किया, अब इनको पश्चाताप भी हो रहा है। तो नारद जी का दिल पिघल गया, बड़ी दया आई, करुणा आ गई, और दयाद्र होकर के और खुश होकर के उन्होंने, नारद जी ने कहा, शुणुतं मे महादेव गणौ मान्यतमो सताम वचनं सुखदं मोह निर्मुक्तं च यथार्थकम। हे रुद्रगणों, सज्जनों के माननीय शिवजी के गणों, आप लोग मेरी बात अब आगे सुने। मेरा जो वचन है वो मोह से मुक्त, सुखद तथा यथार्थ है। हमने आज तक कभी मिथ्या नहीं बोला। भले ही मोह की अवस्था में वो शाप तुमको दिया है, वो शाप हम वापस तो नहीं ले सकते हैं,
पर अब हमारा भी मोह नष्ट हो गया है। तत्पाद पंकज समस्त्रैणं बिना में, हे गुरुदेव, अब भगवान इष्ट तो गुरु ही होते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से, हमारा भगवान महादेव के अनुग्रह से वो मोह हमारा भी नष्ट हो गया है। भले ही हमने मोह में शाप दिया, हम शाप को वापस नहीं ले सकते हैं, परंतु वापस तो नहीं ले सकते हैं, परंतु मैंने शाप तो दे दिया, वैसा तो होना ही है। फिर भी मैं शाप से उद्धार का तुमको उपाय बतलाता हूं। आप लोग मेरा पाप क्षमा कीजिए। नारद जी ने भी कहा, रुद्रगणों, हम मोह के आवेश में तुमको शाप तो दे दिया, तुम भी मेरे इसको क्षमा करो कि हमने शाप दे दिया। और वो, परंतु वो शाप अब मिथ्या नहीं हो सकता है। मेरी कही हुई वाणी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। इसलिए तुम मुनिवर के वीर से जन्म लेकर के राक्षस होकर के भी ऐश्वर्य तथा प्रतापशाली हो गए। ये ऋषि का अनुग्रह हो गया कि वहां पर तुम जन्म तो अवश्य लोगे, पर जन्म लेने के काल समय तो वहां पर प्रतापशाली हो गए। वीर्यान मुनिवर स्याप्त्वा राक्षसे शत्वमादिशत स्यातां विभव संयुक्तम बलिनौ सुप्रतापिनौ। बड़े प्रतापी हो गए, पराक्रमी हो गए, धनी हो गए, धनवान हो गए, और तुम्हारे पास में कोई चीज कमी नहीं होगी। ये हमारा आशीर्वाद है। परंतु जो शाप दे चुके हैं, जाहु निशाचर हो तुम, कैसे? कपटी पापी दो। और संसार में तुम लोग रहते हो, अगर कोई तुम्हारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिनको छल कपट खूब है, तो उन छल कपट दिल में कुछ, बाहर कुछ अगर ऐसा है, तो उनको पूर्व जन्म का शाप ही समझ लेना कि तुम्हारे साथ में जिंदगी जी रहे हैं, रह रहे हैं। अगर उनका काला दिल है, छल कपट में माहिर हैं, तो उनको ऐसा किसी जन्म में इनको शाप लगा हुआ है। और पूर्व जन्म, जितना व्यक्ति के पास पाप ज्यादा होता है, वो उतना ही काले दिल का होता है। यानी काले दिल का मतलब बाहर कुछ और अंदर कुछ। पुण्यात्मा नहीं होते हैं ये लोग, इसलिए इन लोगों से बच के रहना चाहिए। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। कपटी पापी दो, और छल कपट झूठ से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं होता है। तो ये, और जब बहुत बड़ा भयंकर पाप होता है, तब व्यक्ति के यहां पर क्या होता है? तमोगुण हो जाता है। तमोगुण का अर्थ होता है कि धर्म को अधर्म मानना और अधर्म को धर्म मानना। माने सत्य को असत्य मानना, सत्य को स्वीकार न करना, और असत्य को, दुराचरण को ही अपना धर्म मान लेना। इसका नाम असुर है। जाति से नहीं, अंतर की भावनाओं से कोई असुर होता है, और अंदर के अंतःकरण के भावों से ही वो सुर होता है। जो सत्य का त्याग कभी न करे उसे देवता कहते हैं। और ऊपर से देवलोक से, उत्तम लोक से जो किसी भी कारण से जन्म लिया है, तो उसकी पहचान है कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। और अगर झूठ बोलता है, वो नरक से आया हुआ प्राणी है, माने पापी है। तो यहां पर आधार है कि धर्मात्मा की असाधारण पहचान है कि वो मन, वाणी, कर्म से मिथ्या व्यवहार नहीं करेगा और पर पीड़ा में रत नहीं होगा। और पापी की पहचान है कौन सी? बैर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। जो काहू के देखें विपत्ति, सुखी होए मानव जगन नृपति। दूसरा व्यक्ति रो रहा है, उसके रुदन को देख करके उन्हें ऐसा लगता है कि हम राजा बन गए हों। राक्षस है, असुर है, शापित है, पापी, पाप प्रभाव है। और पाप और रहीमन पूर्व पाप ते हर चर्चा न सुहाए। और पूर्व जन्मों के पाप के कारण व्यक्ति में बुद्धि में तमोगुण आ जाता है। तमोगुण का अर्थ है वो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, ये बात है। तो इसलिए तुम वहां पर ब्राह्मण के बीच से पैदा हो गए, परंतु वहां पर होकर के तुम बलवान हो गए, प्रतापी हो गए, धनी हो गए। ये हमारा आशीर्वाद है। नारद जी ने ऐसा कह करके, और उनको महात्मा नारद
मुनि के इन वाक्यों को सुनकर के शिवजी के दोनों गण प्रसन्न होकर के बड़े प्रसन्न हुए। अब शाप तो 3 जन्म का मिलेगा ही, परंतु शाप भोगना भी पड़ेगा। पर अगर शाप के साथ में संसार में जन्म है और तुमको धन धान्य ये सब भी मिल जाए तो कम से कम सुख की जिंदगी तो कटे। और नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, जब पिछले जन्म का बहुत बड़ा पाप होता है तब उसके पास में दरिद्रता नहीं जाती है। बहुत बड़ा पाप होता है तो उसका परिणाम दरिद्रता होती है। और नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही और संत मिलन सम सुख कचुनाही। आपको दरिद्रता भी है और संतों का साथ भी है, इसका अर्थ है कि आपके पुण्य भी पराकाष्ठा के हैं और आपके पाप भी पराकाष्ठा के हैं, कि संतों का दर्शन भी हो रहा है और दरिद्र भी है। तो पुण्य भी आपने खूब किया है और पाप भी खूब किया है। तो पुण्य के प्रताप से संतों का सानिध्य, संतों का चरण सेवा और संतों का दर्शन मिलेगा। और पाप के प्रभाव से क्योंकि कर्म जो है, कर्म सीधे काल दंड धर काहू न मारा। यमराज दंड लेकर के किसी को मारते नहीं है, फिर क्या करते हैं? और ईश्वर सीधे सीधे किसी को दंड नहीं देता है, फिर कैसे देता है? वो ऐसे दंड देता है, हरई उस व्यक्ति के यहां पर हरई क्या हरे? बुद्धि बल और तेज विचार, 4 चीजों हरण कर लेता है। बुद्धि बल तेज और सुविचार। और कुविचार स्थान, जब सुविचार चला जाएगा अंतःकरण से तो कुबुद्धि वहां पर स्थान ले लेगी। सुमति कुमति सबके उर रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, तब उर कुमति बसी विपरीता। सग्गा भाई बड़े भाई रावण को समझा रहा है, हे मेरे बड़े भाई, और बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम पितु सरिस भले ही मोए मारा, नाथ भजे हित राम भजे हित, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण की यहां पर सुबुद्धि है, रावण की यहां कुबुद्धि है। दोनों भाई हैं। सुमति कुमति ये तो सबके यहां रहती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो राक्षसी असुर वाले काम करते हुए अगर धन गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कुछ है, इसका अर्थ है कि किसी ऋषि का आशीर्वाद तुमको मिला हुआ है, कि कुकर्म करते हुए भी धन धान्य की तुम्हारे यहां कमी नहीं है। पाप तो खूब किए हैं, पर पाप के साथ में किसी महापुरुष का आशीर्वाद है। तो पापी होने के बावजूद भी अगर आपके यहां पर धन धान्य आदि सब कुछ है तो ये पुण्य भी साथ में है, कि ऐश्वर्य पुण्य से मिलता है। ऋषि की तपस्या, ऋषि को प्रणाम नमस्कार, चरण पकड़ लिए, आशीर्वाद दे दिया, बोला तुम जन्म तो अवश्य लोगे, पर ऐश्वर्य बल आदि से संपन्न हो गए। शिवजी के दोनों गण बड़े प्रसन्न होकर के अपने पद को प्राप्त हो गए। नारद मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर के अनन्य मन से शिवजी का ध्यान करते हुए बार बार शिव तीर्थों को देखते हुए, कभी केदार, कभी बद्री, कभी काशी, कभी ओंकार, कभी महाकाल, तो ऐसे भगवान शिव के जहां जहां शिवलिंग हैं उन सब का तीर्थों का दर्शन करते हुए और सभी पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वह मुनि शोभा में सबसे ऊपर विराजमान और शिव की प्यारी, शिवजी को जो सुख देने वाली और शिव स्वरूपिणी काशी में पहुंच गए, आनंद वन में। और आप लोग कहां रहते हैं? महाकाल वन में। यहां भगवान महाकाल, ये भगवान महाकाल मृत्युंजय महादेव का ज्योतिर्लिंग है। ये मृत्युंजय महादेव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और इन सब को नाश करने के लिए भगवान पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का नाभ केंद्र जो ये उज्जैन है, ये पूरी पृथ्वी का नाभ केंद्र है। यहां पर भगवान मृत्युंजय के रूप में यानी कि महाकाल के रूप में विराजमान है। और काशी में
आनंद विभोर, आनंद स्वरूप होकर भगवान महादेव वहां पर काशी में, काशी को आनंद वन कहते हैं, वहां विराजमान है। और काशीनाथ से युक्त काशी को देख करके कृतार्थ हो गए नारद जी। अत्यंत प्रसन्नता के साथ आनंद मग्न होकर के उन्होंने शिव जी की बड़ी पूजा की, गंगा स्नान किया, पूजा की और आनंद के साथ उस काशी का सेवन कर मुनिवर सफल मनोरथ हो गए और उस काशी में रहने लगे। सेवन करना माने रहना, सेवा है ना, सेवन करना, रहने लगे। और भक्ति से नम्र होकर के उनकी गुणगाथा का वर्णन करते हुए महादेव का गुणगान, स्तुति और नमस्कार, स्तुति, डेली भस्म रमाते थे और रुद्राक्ष पहनते थे और महादेव की उपासना करने लगे। उनका स्मरण करते हुए प्रेम से व्याकुल हो गए और शिवजी का स्मरण करने से सद्बुद्धि वाले नारद जी विशेष करके शिव तत्व को जानने की इच्छा से तदनंतर ब्रह्मलोक को वहां से रहे कुछ समय पर और आनंद विभोर होकर के मन में शिव का भाव आया और भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया। भगवान शिव ने दर्शन दिए और भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के और फिर वो कहां चले गए? ब्रह्मलोक। एक बार कर तलगत बीड़ा, एक बार कर तलगत बीड़ा, गावत गुण गण गान प्रवीणा। नारद जी बीणा पर स्वर छेड़ते हुए और नारायण 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 ऐसे श्री हरि का नाम स्मरण करते हुए और वो ब्रह्मलोक चले गए। काशी से भगवान शिव के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया। भगवान शिव तो वहां नित्य निवास करते हैं और उनसे फिर वहां ब्रह्मलोक चले गए। उसके बाद ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा को विधिवत नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से उनकी नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति की, उनकी प्रणाम किया, स्तुति की और शिवजी के वास्तविक तत्व को उनने ब्रह्मा जी से पूछा। अपने पिता से कहा कि हम शिव तत्व के विषय में जानना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मन ब्रह्म स्वरूपज्ञ पितामह जगत प्रभो त्वत्प्रसादान् मया सर्वं विष्णुर्महात्ममुत्तमम् भक्ति मार्गं ज्ञान मार्गं तपो मार्गं सुदुस्तरं दान मार्गश्च तीर्थानां मार्गं च श्रुतवानहम्। मैं भक्ति को जानना चाहता हूं, ज्ञान को जानना चाहता हूं, तप को जानना चाहता हूं और भी रहस्य जो वेद के वो जानना चाहता हूं। ऐसे अपने पिता, क्योंकि विष्णु भगवान ने यही कहा था, पहले भगवान महादेव का आशीर्वाद लो काशी में जाकर के, फिर वहां से अपने पिता के पास जाना ब्रह्मलोक, फिर उनसे ये सब प्रश्न करना। न ज्ञातं शिव तत्त्वं च पूजा विधि मतः क्रमात् चरित्रं विविधं तस्य निवेदयम प्रभो। हे मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव, अब हमको महादेव की पूजा विधि को और शिव तत्व को जानना मैं चाहता हूं आपके मुख से। आप शिव तत्व के विषय में हमें उपदेश करें। सृष्टि मध्य सही कतं क्रीडं संवर्तते प्रभो। ऐसे महादेव इस संपूर्ण संसार का सर्जन करके और इस संसार में वे कैसे क्रीड़ा करते हैं, संसार में कैसे खेलते हैं, कैसे उनकी संसार में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, ये सब हम जानना चाहते हैं। सृष्टि के पहले शिवजी अपने रूप में कैसे रहते थे, वे सृष्टि के मध्य में किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं, अंत में महेश्वर किस प्रकार रहते हैं, समस्त संसार का कल्याण करने वाले शिवजी कैसे प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता का कौन सी तपस्या है, कौन सा साधन है। दयालु शिवजी भक्त को कष्ट में देखना नहीं चाहते हैं। महादेव अपने भक्त को कभी भक्त का कष्ट वो देख ही नहीं सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों ही देवता शिव के अंश हैं और महादेव अंशी हैं। गंगा जी से आप अपने अपने पात्रों में गंगा जल लेके आए, पर गंगा की धार को लेके नहीं आए हैं। कोई सोने का पात्र है, कोई चांदी का पात्र है, कोई प्लास्टिक का पात्र है, कोई मिट्टी का पात्र है। गंगा जी से आप अपने अपने जिसका जैसा पात्र था वहां से गंगा जल को ले आए, पर गंगा जी को नहीं। ऐसे महादेव गंगा के समान हैं, अंशी हैं और तुम्हारे जो पात्र में जल है वो गंगा का अंश मात्र है। ऐसे ही
ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये कार्य ब्रह्म हैं, ये महादेव माने ईश्वर स्वरूप जो महादेव महाकाल हैं वो उनके कार्य हैं और भगवान महाकाल कारण स्वरूप हैं। और ऐसे महादेव जो विशेष करके शिव का आविर्भाव कैसे हुआ और उमा का आविर्भाव कैसे हुआ, दोनों का विवाह कैसे हुआ, इसे कहिए। विशेष करके उनके गृहस्थ और उनके अन्य लीलाओं को भी कहिए। निष्पाप और इस तरह से और भी उनके संबंध की कथाएं कहिए। शिवजी की उत्पत्ति, उमा का आविर्भाव, शिव के विवाह और हे संसार के स्वामी मेरे पिता ब्रह्मदेव, संसार के स्वामी, संसार के रचयिता। यद्यपि ये वृत्तांत मैंने पहले अनेक लोगों से सुने हैं। नारद जी ने कहा ये जो कथाएं हमने पहले सुनी हैं, कई लोगों से सुनी हैं, इसके बावजूद भी परंतु मुझे तृप्ति नहीं हुई है। सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए आपके शरण में आया हूं, मेरे ऊपर दया कीजिए। और इस प्रकार अपने पुत्र नारद की बातों को सुनकर के संसार के सृजनकर्ता जगत सृष्टा ब्रह्मा जी इस तरह से कहने लगे। इति श्रुत्वा वचस्तस्य नारदस्य अंगजस्य हे उवाच वचनं तत्र ब्रह्मालोक पितामह। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा ने नारद जी अपने पुत्र, यहां पर कहा है कि अंगज माने जो अंगज माने जो अंग से पैदा हो उसे अंगज कहते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से पैदा हैं, तो अपने पुत्र के इस प्रकार विनम्रता पूर्व भाव को सुनकर के और ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हुआ और शिव के विषय में पूछना चाहता है। उनके मन में बहुत खुशी हुई और इस सुनकर के जगत पितामह माने ब्रह्मा लोक पितामह इस तरह से बोले। अब क्या बोले ब्रह्मा जी वो कल बताएंगे, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शिव महापुराण में पुराण के लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। बोलो सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये।